के शो में एमक्यूएम का कराची में पावर शो, सियासी मुखालफिन पर सियासी वार। पीपल्स पार्टी लंदन को पैसे देकर बायकॉट का कह रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान का इल्जाम 18वीं आईनी तरमीम में तब्दीली का मुतालबा। पाकिस्तान में मजीद इंतजामी यूनिट्स बनना चाहिए, एमक्यूएम पाकिस्तान का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, शहर कराची से लेकर इसको बार बार ये कहा जाता है कि एक लावारिस शहर है, और मैं क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं तो जब भी डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस के साथ बात करते हैं साल 2017 में यूएन की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि शहर कराची को सस्टेनेबल यानी जिस तरह ये चल रहा है इसको सस्टेन करने के लिए, तरक्की तो अलग बात है, जो डिवेस्टेशन हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, इसको यहीं रोकने के लिए तकरीबन $10 अरब की कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। यानी पाकिस्तान, ये जो शहर कराची, जो शहर है माशी, इसमें फौरी तौर पर जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सीवेज का हो, सड़कों का हो, जो बिजली का निज़ाम, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी तमाम चीज़ें जो हों, इसको सस्टेन या रोकने या सर्वाइवल के लिए $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ये 2017 के फिगर्स थे, वर्ल्ड बैंक की ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर कहा गया था। और इसके बाद से ये बात कई बार बहस में आई। फिर एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अनाउंस हुआ, 1100 अरब रुपए का, जब पीटीआई की हुकूमत थी। वो पैसे कहाँ से आए, कहाँ गए, क्या हुआ, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन उसके बाद तवातुर से वफाकी हुकूमत जो दावे करती रही मुख्तलिफ कराची पैकेजेस के, सूबाई हुकूमत ये कहती रही कि हमने ये प्रोजेक्ट अनाउंस किए, ये प्रोजेक्ट अनाउंस किए, और हम अब ये तरक्की की तरफ जा रहे हैं। और जो अपोजिशन जमातें हैं शहर में, वो बार बार ये कहती रही कि कराची के लिए जो कराची का हक है वो कराची को नहीं मिलता। और कल भी हमने देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान का एक पावर शो हुआ। इस पावर शो में हमने देखा दोबारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जहां सियासी ताकत, अपने पावर शो ताकत का मुजाहरा भी किया, वहां शहर कराची का यही देरीना मसला के टैक्सेस और इसके अलावा जो शहर का कंट्रीब्यूशन है आपके फिस्कल साइड पर, उसके एवज जो शहर को पैसे मिल रहे हैं वो कम है। अब सवाल यही है कि शहर कराची की सियासत को लेकर संजीदा कौन है, जो आज प्रोग्राम में उठाएंगे। एमक्यूएम ने बातें तो ठीक की हैं, बात जमात इस्लामी भी ठीक करती है, पीपल्स पार्टी भी अपनी जगह बातें ठीक कर देती है, लेकिन क्या इन तीनों में से कोई हकीकी मायनों में संजीदा है इन मसाइल को हल करने के लिए? ये भी बुनियादी सवाल है, क्योंकि हम अक्सर बात जब करते हैं तो मसाइल पर ज्यादा सोल्यूशंस पे कम करते हैं। मैं प्रोग्राम में पहले सुनाता चलूँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की, तो आपको बताते हैं कल का एक रिकैप सा देते हैं कि कल हुआ। खालिद मकबूल साहब ने जो कहा, जो सरबराह एमक्यूएम के, उन्होंने क्या कहा था, लेट्स हियर दिस, के कितना टैक्सेस है, कितना हजम बनता है, कितना होना चाहिए, सुनते हैं जरा क्या कहा था। इस पाकिस्तान को तीनों सूबे मिलकर, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान मिलकर तकरीबन 1040 अरब देते हैं। तकरीबन 600 अरब इस्लामाबाद देता है। सबको मिला लो तो तकरीबन 1640 अरब है, और अकेला कराची 1760 अरब देता है। ये जिम्मेदारी आज तक इसी शहर ने उठाई हुई है। तो नाज़रीन, अगर ओवरऑल हम नंबर्स की बात करें, एक फिगर और भी आई थी कि 178 अरब कली के जलसे में आएगी। 178 अरब रुपए जो है वो हमें जब हमारा 2009 से पहले जो सूबे का एनुअल डेवलपमेंट प्लान था, उससे अगर 37 अरब मिलते थे, तो जब 18वीं तरमीम हो गई और सूबे की जो माली रिसोर्सेज हैं बहुत बढ़ गई। मैं सिर्फ आपको बताऊं कि जो सिंध में सेल्स टैक्स पे रेवेन्यूज हैं, उसमें 815% का इजाफा हुआ 15 साल के दौरान। 815% का इजाफा हुआ। जब डिवॉल्व हुआ और सेल्स टैक्स सूबों के पास आ गया, तो जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है के कलेक्शन इतने ज्यादा बढ़ चुके थे। लेकिन जो दावा और जो हकीकत है वो सामने वो यही है कि जो फिगर्स हैं कराची के प्लान के हवाले से वो 38 अरब हैं। लेकिन सिंध हुकूमत जो साबका थी वो ये दावे करते रही, जैसे मुराद अली शाह साहब ने ये कहा था कि 200 अरब की ऑनगोइंग स्कीम है, 56 अरब की मजीद अनाउंस हुई है, 12 अरब रुपए का सिर्फ एक मनसूबा है जो अनाउंस हुआ है। 12 अरब रुपए का एक मनसूबा जो उन्होंने बजट के हवाले से कहा था। कल मुस्तफा कमाल साहब ने भी कुछ फिगर्स दिए थे, कुछ उन्होंने बातें की थी। क्या कहा था, लेट्स से दिस। पार्टी ने 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर
मंजूर करवाई, हम उसको मुस्तरद करते हैं। सूबाई खुद मुख्तारी मंजूर होने के बाद सिंध का तरक्याती बजट 1492 अरब रुपए है। 1492 अरब रुपए 2007-8 में सिर्फ 178 अरब रुपए था, जिसमें से 37 अरब रुपए कराची को मिलते थे। 2021-22 में 1452 अरब रुपए सिंध का बजट, तरक्याती बजट, और गजब खुदा का 1452 अरब रुपए में से कराची को सिर्फ और सिर्फ 38 अरब रुपए मिले। जब 178 अरब रुपए था सिंध का बजट, तो कराची को 37 अरब रुपए मिल रहे थे। जब 1452 अरब रुपए था तो कराची को 38 अरब रुपए सिर्फ मिले। 1300 अरब रुपए का इजाफा हुआ और कराची का इजाफा 1 अरब रुपए। 10% कराची का हिस्सा पॉपुलेशन में, 50% एक्सपोर्ट अर्निंग्स में, 56% फेडरल रेवेन्यूज़ में, 96% प्रोविंशियल रेवेन्यूज़ में। लेकिन कल मुद्दा एमक्यूएम ने यही उठाया कि अगर ये सब कुछ है तो फिर हमारा मजमूई तौर पर जो हिस्सा वो ज़्यादा होना चाहिए। अब यही बात कि क्या एमक्यूएम भी संजीदा है, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये बातें होती हैं, सूबों की बात, इंतजामी यूनिट्स की बात, या इसके बाद इसके अलावा जो टैक्सेस और उसमें शेयर, प्रोविंशियल शेयर, इसकी बातें, क्या ये वाकई में संजीदगी से बात होगी और नहीं होगी? दीगर जमातों का इस पर क्या ख्याल है, ये भी हम गुफ्तगू में इस पहलू को उठाएंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की गुफ्तगू भी आपको सुना देते हैं, कल उन्होंने क्या कहा था, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करता साहब क्या कह रहे थे, ये नुक्ता भी जरा सुना देते हैं। कराची वालों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। अरे 4000 अरब रुपए का टैक्स देते हैं और 40 अरब की खैरात मिलती है। एक पानी का कतरा इजाफी कराची को नहीं मिला। K4 का मंसूबा वही, K2 का मंसूबा मैंने मुकम्मल किया, K3 का मंसूबा 10 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी मुस्तफा कमाल भाई ने मुकम्मल किया। 10 करोड़ गैलन मेरे जमाने में आया, 10 करोड़ मुस्तफा भाई के जमाने में, और उसके बाद इख्तियारात, सारे बल्दियाती उमूर, सारे बल्दियाती इख्तियारात सारे के सारे वजीर आला के पास। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह हमने बताया कि कराची के दरीना मसाइल और इनका मुमकिन हल, और साथ साथ ये जो पॉइंट्स इस वक्त उठाए जा रहे हैं कितने पॉलिटिकल हैं, और क्या पॉलिटिकल तो है लेकिन संजीदगी इसमें है या नहीं है। साजिद अहमद साहब एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं कराची में। सैफुद्दीन एडवोकेट साहब जमात इस्लामी के नायब अमीर हैं कराची के, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हमारे साथ तैमूर तालपुर साहब, नवाब तैमूर तालपुर साहब भी पीपल्स पार्टी से साथ होंगे। सैफुद्दीन साहब, आप बताएं कि जो ये बुनियादी नुकात बयान किए गए, इनसे ऑन प्रिंसिपली आप भी एग्री करती है, जमात इस्लामी एग्री करती है? देखिए, बुनियादी नुकात तो अपनी जगह सही या गलत जो भी हैं, लेकिन इसको बयान कौन कर रहे हैं, ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि गले फाड़ फाड़ कर जो लोग आज चीख रहे हैं वो तमाम हुकूमतों में शामिल रहे और उस वक्त उनको ये सारी फिगर्स याद नहीं आई। पूरी हुकूमतें उन्होंने गुजारी, उन्होंने मेयरशिप गुजारी, उन्होंने वजारतें, इस वक्त भी गवर्नरशिप सिंध की इन्हीं के पास है। नून लीग की हुकूमत में वो शामिल रहे, PTI की हुकूमत में वो शामिल रहे और पीपल्स पार्टी के मुसलसल इत्तेहादी रहते हैं। इसके बावजूद इनको ना ये स्कीमें याद आती हैं, ना ये फैक्ट्स और फिगर्स याद आते हैं, लेकिन जब इंतखाबात करीब आते हैं तो ये सारे फैक्ट्स और फिगर्स याद आ जाते हैं और उसमें झूठ और सच सबको मिलाकर बयान कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें सैफुद्दीन साहब, तो बड़ा आपने वाज़ेह तौर पे एक तो बताया कि आपने कहा कह कौन रहा है, पहले ये देखने की जरूरत है, फिर आपने कहा झूठ और सच मिलकर बयान कर रहे हैं। इसमें झूठ क्या था? अगर जो अभी हमने जो चीजें सुनाई ये थोड़ा बयान करें आवाम के सामने, इसमें झूठ वाला पार्ट क्या था, सच वाला पार्ट आपको क्या लगता है क्या था? देखिए, फारूक सत्तार साहब ने जो पानी के हवाले से गुफ्तगू फरमाई वो पूरी झूठ पर शामिल थी। अच्छा, मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी साहब के दौर में K2 मंसूबा मुकम्मल हुआ, नेमतुल्लाह साहब ने K3 मंसूबा मुकम्मल किया और K4 मंसूबा शुरू हुआ और मुस्तफा कमाल साहब के दौर में K4 मंसूबे का बेड़ा गर्क हुआ। वो मंसूबा जो उस वक्त 16 अरब रुपए से शुरू हुआ था, जब वो दरमियान में पहुंचा तो पता लगा उसकी डिजाइनिंग ही सही नहीं है और मुराद अली शाह साहब ने एक ब्रीफिंग में हंसते हुए ये बताया कि अब दोबारा डिजाइनिंग करनी पड़ेगी और अब ये मंसूबा 100 अरब से ज्यादा पर जा पहुंचा है और जो इस वक्त कहीं पर भी मौजूद नहीं है और इस वक्त भी कराची के लोगों को ये पानी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो झूठ और सच सारे मिलाकर ये गुफ्तगू करना ये सियासतदानों को जेब नहीं देता। दूसरी बात, इनको फिर अपना ये हिसाब भी रखना पड़ेगा कराची के अवाम के सामने। बेशक अच्छा है कि हर सियासी पार्टी अपना मंशूर, अपना बयानिया लेकर जाए, लेकिन इनको वो सफाई भी देनी चाहिए
कि जिस वक्त ये तमाम हुकूमतों का हिस्सा रहे उस वक्त इन्होंने इनमें से कोई काम क्यों ना करवाया। ये जो बड़ी बड़ी रकूमात और बड़ी बड़ी फैक्ट्स और फिगर्स पर बयान फरमा रहे हैं, तो ये उस वक्त काबीना के सामने क्यों नहीं रखी। कराची की आबादी को सिर्फ 2 करोड़ दिखाया गया, उस पर ये बगले बजा रहे हैं कि जनाब हमने ये काम कर दिया। अच्छा, इसमें दो नुकात में सैफुद्दीन साहब अगर इजाजत दें, क्योंकि आपने 2 अहम बातें जो इसमें की हैं। एक तो आपने कहा कि ये खुद रहे पार्ट एंड पार्सल गवर्नमेंट्स का और उन्होंने उस वक्त ये मामला रेज नहीं किए। उसके बाद दूसरी अहम बात आप कह रहे हैं कि तारीख को मस्क कर रहे हैं, अपने मैनिपुलेट करके बता रहे हैं फैक्ट्स को। मैं चाहूंगा इन 2 का पहले जवाब साहिद साहब से यहां से लेके फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते रहें। जो पहली बात है साहिद साहब कि ये आप लोग तो खुद हुकूमत को, ये मेरा भी सवाल है आपसे कि गवर्नमेंट्स का हिस्सा रहे, तो ये हर दफा इलेक्शन से कबल या खासतौर पे सियासी जलसों में ये बातें सुनते हैं हम, गवर्नमेंट में रह के क्या किया आप लोगों ने। और ये जो K2 और वाली बात बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये तो अफगानी साहब ने किया, हमने आप लोगों ने नहीं किया, ये जो मस्क कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि कह कौन रहा है, इसको देखा जाए। कह वही लोग रहे हैं कि जिन्होंने इस शहर की तामीर और तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया है, ठीक है ना। इस कराची के अंदर K4, K2, K3, K4, S3, मास ट्रांजिट, सर्कुलर रेलवे, ठीक है ना। इसके अलावा ग्रीन बस लाइन मनसूबा, M9, और इसके अलावा कराची में अंडर पासेस, ब्रिजेस, स्कूल, कॉलेज, सेवरेज का जितना निज़ाम है वो सब जो कह रहे हैं ना उन्होंने किया है, और वो है MQM, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा MQM ने सिर्फ कह नहीं रही, बल्कि MQM ने इन तमाम मामलात के लिए बहुत कुर्बानी भी दी है। गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले, जैसे अभी कह रहे हैं कि जब के मरदमशुमारी के हवाले से उन्होंने बात की, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वाहिद जमात MQM थी जो कि सुप्रीम कोर्ट गई मरदमशुमारी के हवाले से। और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा हुआ है कि 10 साल बाद सेंसस होते हैं, लेकिन गुज़श्ता 4-5 साल बाद ही फ्री सेंसस हुए। वो इसलिए जो MQM ने कोर्ट किया था कि देखें जो 2017 में सेंसस हुए हैं उसमें कराची की आधी आबादी कट कर दी गई है, और दुनिया ने देखा कि MQM ने स्ट्रगल की, सेनेट, कौमी असम्बली, इसके अलावा हुकूमती वक्त से मुलाकात की, पार्लियामेंट के अंदर, काबीना के अंदर चीज़ों को रखा, और रीसेंसस के बाद 70 लाख गायब लोग दोबारा उनका इजाफा हुआ। लेकिन ये भी MQM का कारनामा है। इसके अलावा एक सवाल यहाँ पे देखिए सवाल जो बेसिक हुआ ना, वो जो ये जो फिगर्स आई टैक्सेशन, मैं बता रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि 2009 कोड भी कल हुआ कि NFC अवार्ड के बाद से जो बजट था 178 बिलियन था, वो बढ़कर इतना हो गया, इतने 100 अरब रुपए, और हमारा 37 अरब ही रहा। 2009 में जब आप लोग उस वक्त NFC हुआ 2008 से 13 पीपल्स पार्टी के साथ, 2009 के बाद से कितनी बार आप लोग गवर्नमेंट में रहे, और ये इशू एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट या एट द लेवल ऑफ स्टेक होल्डर्स जो ऊपर के हैं, वहां कितनी बार ये रेस किया कि हमें NFC के शेयर्स नहीं मिल रहे, हमें पैसा नहीं मिल रहा है। ये वहां 2009 के बाद से आज 23 में हम खड़े, 14 साल हो गए, वहां ये कितनी बार उठाया? मैं इस पर भी जा रहा हूँ आगे ना। जिस वक्त 28वीं तरमीम पास हुई थी, ठीक है ना, इसको MQM ने सपोर्ट उस वक्त किया था। इसमें बहुत इसको अगर आप स्टडी करें, इसमें बड़ी वैलिड चीज़ें हैं। नंबर 1 इसमें ये था कि जो सिटी ज़्यादा टैक्स देगी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर होगी। और वो कराची होगा, डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमीशन है, लेकिन हुआ ये कि उसमें जितनी चीज़ें थी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, ठीक है ना। इसके लिए MQM ने 28वीं, आपको याद होगा गुज़श्ता कुछ अर्से से पहले MQM ने आवाज़ लगाई थी ना, आवाज़ आई थी MQM तरफ से, और सिर्फ MQM ही कह रही थी ना कि भाई कराची कंट्रोल वफाक अपने हाथ में ले, ठीक है ना। और ये MQM ने वाहिद जमात थी जिसने आवाज़ उठाई। इसके अलावा जारी डोमिसाइल के हवाले से MQM सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट गई, जमात इस्लामी थोड़ी गई थी। इसके अलावा आज अगर गुज़श्ता कुछ अर्से पहले जब MQM का बलदियाती सिस्टम था, हम तो कह रहे थे हमारे पास इख्तियारात नहीं है। 2002 के अंदर जो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था उसमें मुकम्मल इख्तियारात थे। जब इख्तियारात थे तो काम भी हुए और दुनिया ने देखा भी। जब इख्तियारात नहीं तो दो तरीके, उसमें हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो इस पर आईनी कानूनी तरीके से लड़ें या हम बाहर आ जाएं। उस पर हमने आइन के आर्टिकल 140A के तहत सुप्रीम कोर्ट गई MQM, उस पर नाज़िम गए, लोकल बॉडी के उसको बाकायदा उसको चैलेंज किया। और आप, जी हाँ बिल्कुल, और आपको याद होगा ये जो 2009 से आपके प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं हुआ, जिसकी वजह से 200-250 अरब जो आपका हक बनता था शहर कराची का, सबका हक बनता था, वो नहीं मिला। उस पर आप लोगों ने किस तरह, मैं स्पेसिफिकली अगर उसका पूछूं आपको, आप लोगों ने उस पर क्या किया? क्योंकि आप उसमें फेडरल गवर्नमेंट से भी रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी उसके बाद रहे हैं। मैंने आपको इतनी वाज़ह बात बताई है, कहा है ना मैंने भी कुछ देर पहले, कि जब 28वीं तरमीम पास होगी तो हमें अंदाजा हुआ
के हाथ हो गया हमारे साथ ना, बल्कि Implementation हमारे में साथ नहीं हुआ, बल्कि तमाम पूरे शहर के साथ हो छोटी गया, सही। जमातों के साथ हाथ हो गया। सही। वो इसलिए कि कल तक वफाक के पास इख्तियारात थे, उसके बाद जब सूबों को डिवॉल्व हुए तो सूबे डिक्टेटर बन गए। कल तक हम कहते थे कि वफाक डिक्टेटर था, और आज हम उसके बाद जब डिवॉल्व हो गए तो सूबे डिक्टेटर हो गए, सीएम के बाद तमाम इख्तियारात आ गए। और हमने देखा कि उसका उन पैसों का इस्तेमाल कम से कम कराची में तो इतना नहीं हुआ, ठीक है ना, उस पर हमें ऑब्जेक्शन भी था। अच्छा, इसके अलावा एमक्यूएम ने जो सेंसस के हवाले से इतनी स्ट्रगल किए, उसकी मद में उसी की वजह से, उसी की बरकत से 70 लाख लोगों का इजाफा, इस पर भी हम जो आपने कहा कि इस पर इजाफा होना चाहिए। आपने कहा कि जो उस पर पैसे नहीं मिले तो उस पर आप लोगों के एतराजात थे, एतराजात तो इनके भी थे, सबके थे, लेकिन आप लोगों ने किया क्या, ये मेरा सवाल है। उन एतराजात को लेकर प्रैक्टिकली क्या हुआ, क्या मामला हुए, किस तरह, क्योंकि आप तो गवर्नर में भी रहे ना, क्या हुआ प्रैक्टिकली? अच्छा देखिए, कोई भी सियासी जमात, उसका आईनी कानूनी हक होता है कि वो किसी भी जमात के साथ इत्तेहादी रहे। हम नून के साथ रहे, पीटीआई के साथ रहे, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी रहे हम, ठीक है ना, इत्तेहादी रहे, लेकिन जब हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं हुए तो हम बाहर आ गए। हम समझ गए थे कराची के लिए कोई नेशनल पॉलिसी बनी हुई है कि कराची में काम करना ही नहीं है, इस शहर को हमेशा ऐसे रखना है, और इसके लिए एमक्यूएम ने कुर्बानियाँ भी दी, लड़ी भी। कल तक जमात इस्लामी कहती थी कि आपके पास इख्तियारात नहीं बल्दियाती लोगों के पास, तो गवर्नमेंट से बाहर आ जाए। आज ये रोना, ये भी रो रहे हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं, हमारे पास वैसा नहीं, तो फिर आज आप भी बाहर आ जाओ। इसके अलावा जमात इस्लामी ने गोश्त एक पॉइंट, आखिरी पॉइंट, एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त मैं देने जा रहा हूं। आप अभी भी सियासी जद्दोजहद करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि इंतखाब में आपने ऐलान हमने कहा है कि हम रोडों पर निकलेंगे इस नुक्ते को लेकर के पैसे इस वक्त बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारे। अच्छा, इसके जमात इस्लामी क्या करेगी सर, अगर, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि एज अ कराचीआइट, एज अ पाकिस्तान का शहरी, सिंध का शहरी, ये अगर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं हो रहा तो पीपल्स पार्टी से ही पूछेंगे कि इसमें क्या तकनीकी वजूहात है, क्या वजूहात है, किस तरह आगे सोचते हैं वो लोग, जमात इस्लामी का लाएमल क्या होगा। और ये जो अभी साजिद साहब ने बयान किया कि एमक्यूएम ने क्या क्या किया, क्या आप इन तमाम कोशिशों और इस जद्दोजहद को तस्लीम करते हैं सैफुद्दीन साहब? देखिए, बात यह है कि एमक्यूएम की इस तरह कहकर जान नहीं छूट सकती कि हम नून लीग में शामिल रहे, हमारे साथ हाथ हो गया, हम पीटीआई में रहे, हमारे साथ हाथ हो गया, हम पीपल्स पार्टी में रहे, हमारे भाई इतनी नाअहल क़यादत जो अवाम की क़यादत करने की जिम्मेदार है, जिसको कराची के अवाम ने भारी तादाद में जिस तरह भी मैंडेट दिया या इन्होंने छीना, जो भी कुछ हुआ, बाहर के ये कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों में रहे, इसके बावजूद ये 2009 से आज तक हुकूमतों में हिस्सा रहे और आज तक ये मामला को नहीं समझ सके। हर दफा ये कहते हैं हमारे साथ हाथ हो गया, हाथ नहीं हो गया, ये इशारों पर गवर्नमेंट में शामिल होते हैं, इशारों पर गवर्नमेंट से अलहदा होते हैं, जाती मफादात लेते हैं, वजारतें चाहिए, गवर्नरशिप चाहिए, गाड़ियां चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कराची का जो इस वक्त हाल है वो इन्हीं की वजह से है। ये जो कह रहे हैं कि कराची का ये हाल है, वो हाल है, इतने पैसे उतने पैसे, तो भाई हिसाब तो इनको देना पड़ेगा। ये जो कह रहे हैं कि हमने मरदमशुमारी में इजाफा कराया, इस मरदमशुमारी को अप्रूव किसने कराया था? पीटीआई के साथ ये गवर्नमेंट में बैठे थे, इन्होंने पीटीआई के साथ गवर्नमेंट में होते हुए 1 करोड़ 60 लाख की आबादी को मंजूर कराया, और इस वक्त ये कह रहे हैं कि हमने 40 लाख का, इन्होंने 40 लाख का इजाफा नहीं करवाया, इन्होंने गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, जिस वक्त पीटीआई के जमाने में ये नंबर शो हुए थे, उस वक्त काबीना के अंदर अमीनुल हक भाई थे और अपना फरूक नसीम भाई थे, ठीक है ना, लोग थे सब ना, इन्होंने काबीना के अंदर ऑब्जेक्शन रिमार्क्स दिए थे वहां पर, ठीक है ना। और अच्छा, इसके अलावा एक तो हकाइक पे बात करें मजा आता है ना। अच्छा, इसके मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमने आपसे कहा कि डिलिमिटेशन कराची में होना जरूरी है, जब बल्दियाती इलेक्शन थे, तो हमने जमात इस्लामी से बात की, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। और गोश्ता कुछ अर्से पहले जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो इनको सीटें कम मिली ना, तो इनको वोट, इनके चेयरमैन कितने उस पर जीते, इतने बड़े दावे कर रहे हैं, इतने बड़े इस शहर के दावे अगर कर रहे हैं ये, तो इनका जो एक चेयरमैन जीता है 200, 400, 500 वोट लेके जीते हैं, ये को जीतना होता है, इसको जीतना कहते हैं। से पहले सेंसस वाली बाइकाट के नतीजे में एमक्यूएम को बाइकाट, ये सैफुद्दीन साहब, ये इनको सीटें मिली, जो सेंसस वाली जद्दोजहद है, वो कह रहे हैं कि हमने उस वक्त एहतजाज किया काबीना में, उस नुक्ते पर अगर रहते हैं, कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, पिटीशन लगाई, जब मंजूर हुआ ये इमरान, जब पीटीआई का दौर था, क्या ये काफी था? और फिर और मैं जो असल नुक्ता उस पर आना चाह रहा हूं वही जो मैं, क्योंकि कल ज्यादातर शोर जो हुआ है वो पैसों के ऊपर हुआ है, जो पैसे बनते हैं हक आईनी तौर पे बनते हैं, और ये वजह है कि आप लोग इस पर आवाज, आपकी भी यही आवाज है सैफुद्दीन साहब? देखिए, हाफिज नईम उर रहमान साहब की क़यादत में जमात इस्लामी जिस तरह जद्दोजहद कर रही है सब लोगों के सामने है। हमने जिस तरह के इलेक्ट्रिक के मामले पे जद्दोजहद की, नादरा के मामले में हल क्या करवाया आपने? अब मैं आपसे पूछूंगा, जद्दोजहद आपने आपने हल क्या करवाया? पर हम जद्दोजहद कर रहे हैं, इनका जो आपने हल क्या करवाया? बात तो तक है। ये दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि ये बताएं कि
कराची में बेशक पैसा कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, लेकिन शन में जो पैसा जाया हो रहा है, जो कराची में नहीं लग रहा, उसका कौन हिसाब किताब देगा? मैं आपको बताता हूं कि कराची में जो पैसा है बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद नेमतुल्लाह खान साहब ने उस पैसे को ठीक तरह इस्तेमाल किया तो कराची कहीं से कहीं पहुंच गया। ये जो झूठ बोल रहे हैं कि कराची के अंदर ब्रिज का किसने बिछाया जाल, नेमतुल्लाह खान साहब ने सब अगर सैफुद्दीन साहब और साहिद साहब, मैं एक सेकंड मुझे दे दे सर। तैमूर तालपुर साहब इज आल्सो विद अस, तो मैं एक आपकी बात बिल्कुल उनको, क्योंकि अब तैमूर तालपुर साहब भी साथ आ चुके हैं, तो तैमूर तालपुर साहब जो सारा मुद्दा है, आपको आवाज आ रही है मेरी तैमूर साहब? पहले तो प्लीज, आपकी आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस है। अच्छा, आवाज में डिस्टर्बेंस है, तो ठीक है, फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि हम रिकनेक्ट कर लेते हैं इन द मीनवाइल, या फिर ऐसा करते हैं कि लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद हम आ जाते हैं, तैमूर तालपुर साहब को कनेक्ट कर, उसके बाद इस गुफ्तगू को यहीं से जोड़ते हैं। लेट्स से दिस नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं मैसेज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात, दोबारा से सियासी सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। शहर कराची के मसाइल को लेकर मुख्तलिफ जमातें अपना एजेंडा, अपने प्लान्स, अपने जो उनके मैनिफेस्टोज हैं वो सामने रख रही हैं। अब जो जिस नुक्ते पर कल जलसा हुआ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, उसमें बहुत से अहम मसाइल पर हाईलाइट किया गया। एक बुनियादी मसला जिसका जिक्र किया गया वो NFC अवार्ड, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। बाज़ अखबारों ने यहाँ तक हेडलाइन लगाई कि MQM ने 18वीं तरमीम में मुतालबा किया कि तरमीम की जाए ताकि कराची को उसका हक मिल सके। तो ये जो कल का जलसा रहा, उसका जो मेन नुक्ता रहा, या जो मेन नुक्ता एतराज MQM का रहा, वो हक है जो शहर कराची का है, जो उसको नहीं मिला, और इस पर जो है MQM की तरफ से एतराज हुआ। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी आप इस पर जान रहे हैं। पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब कुछ देर में साथ होंगे, कुछ आवाज़ में डिस्टर्बेंस है, हम कोशिश कर रहे हैं उसको रिकनेक्ट करें। साहिद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ फरमाइए। तो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का बेसिक मेन मसला है, वो इसलिए कि डिपेंड ही अगर पैसे होंगे, वो सिटीज़ पर सही लगेंगे तो शहर तरक्की करेगा, ठीक है ना। अच्छा, बात यह है कि हम मुख्तलिफ हिस्सों का गवर्नमेंट का, भाई गवर्नमेंट में इंसान इसलिए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जाता है, ये अलाई किसी के साथ इत्तेहाद करता है कि शहर के मसाइल को हल करने के लिए। कई तारीख नहीं रही कभी कि MQM अगर इत्तेहादी तो बाहर भी निकली, तो बाहर निकलने की वजूहत क्या थी? बाहर निकलने की वजूहत ये थी कि आपको याद होगा कि एक ज़माने में 88 में MQM ने पीपल्स पार्टी से मुआहदा किया था, तो उस ज़माने में PK शानी वगैरह थे, उस वक्त मुआहदा टूटा। उसकी बुनियादी वजह भी ये थी कि MQM ने जो मुतालबात रखते थे, 52 नुकात थे उस वक्त, वो रखे तो नहीं माने, पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो MQM बाहर आ गई। उसके बाद हम नून के साथ रहे, PTI के साथ भी हम रहे हमने, लेकिन मुकदमा कराची का हमेशा लड़ा। अच्छा, मिसाल के तौर पर अभी कुछ देर पहले अभी आपने एक सवाल उनसे पूछा था कि उससे हासिल क्या हुआ, वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने जो मुकदमा या जलसों में बातें की, दौरान गवर्नमेंट रहते हुए भी बातें अगर आपने की, तो उससे हासिल क्या हुआ? असल सवाल ये है कि हासिल क्या हुआ? वो तो NFC अवार्ड रुका हुआ था, आज तक रुका हुआ है। हासिल क्या हुआ? इसके अलावा जी MQM उस जमाने में मुशर्रफ साहब आए तो उनकी इत्तेहादी भी रही। आपको याद होगा कि उस ज़माने में इत्तेहाद का फ़ायदा ये हुआ हमें कि उस ज़माने में कराची पाकिस्तान की तारीख में 74-76 साल तारीख में अगर कभी डेवलपमेंट हुई ना, तो सिर्फ कराची में हुई है। अच्छा, मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के तस्वुर किया जाए कि नेमतुल्लाह साहब ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट उन्होंने काम किया, हम ये नहीं कह रहे उन्होंने काम नहीं किया, हम डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक है ना। जो उनकी सेहत के मामला थे, जो उम्र थी, उस हिसाब से जितना उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर बहुत अच्छा उन्होंने काम किया होता तो उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन दोबारा हुए, तो उसमें जमात इस्लामी को जीतना चाहिए था ना, अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर। लेकिन MQM जीती थी भाई, उस वक्त MQM ने बाइकाट किया, जमात इस्लामी आ गई थी। अगर इतनी अच्छी खुला ग्राउंड MQM ने दी ना, और आज MQM ने दोबारा जमात इस्लामी खुला ग्राउंड दिया है, कहीं मज़ाहमत नहीं, कुछ नहीं, खुला लोग काम करें, जाएं लोगों में जितना हो सके शहर के मसाइल गौर करें। लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर उस वक्त नेमतुल्लाह साहब की कारकर्दगी इतनी अच्छी होती तो उस वक्त जमात इस्लामी सेकंड टाइम जब इलेक्शन हुए तो उनको विन करना चाहिए, लेकिन MQM ने विन किया। वोटर में आप ओपन फील्ड है, आप लोग सारी पार्टीज हैं, मैं पूछना चाह रहा हूं क्योंकि अब ये कि जेन्युइन कंसर्न है जो आपने कल उठाया जलसे में, वो जमात इस्लामी भी जो उठा रही है वो भी जेन्युइन कंसर्न है। इनफैक्ट पीपल्स पार्टी का भी एक अपना मुद्दा है, और वो सब वोटर्स के लिए खुली है, ओपन फील्ड है कि किस पर यकीन करें। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो अब आप मुद्दा उठा रहे हैं इस दफा, इससे पहले भी आपने मुख्तलिफ आवाजें इस पर उठाई होंगी, लेकिन क्या गारंटी है कि इस दफा आप इस पर कुछ कर सकेंगे? क्योंकि आपने इससे पहले जलसों में जो कुछ कहा है उसमें से हकीकतन जो ये जो खास तौर पे सूबाई जो खुद मुख्तारी है, जो फाइनेंस कमीशन के हवाले से बात है, इस पर हकीकी मायनों में आपने क्या अचीव किया है? कुछ भी नहीं। अब कैसे कर लेंगे अचीव, और क्या अचीव करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए? 75-76 साल हो चुके हैं ना।
पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ गवर्नमेंट आई जी, मुख्तलिफ डिक्टेटर भी आए और सिविलियन भी आए, सब ने हुकूमतें की। पाकिस्तान का आज हाल देख रहे हैं कि एमक्यूएम ने पाकिस्तान का यह हाल किया है। नहीं मईशत का आप हाल देख रहे हैं कहाँ पर है। इसका मतलब यह है कि छोटी जमातों ने जो अपना काम था ना वो उन्होंने किया, लेकिन जो साहिब इख्तिदार थे, जो इख्तिदार में मुख्तलिफ वक्तों के अंदर रहे, तो आप लोग उन्होंने वो प्रोग्रेस नहीं दिए। अच्छा, इसके अलावा आप गवर्नमेंट से कब बाहर रहे हैं? मैं थोड़ी सी एग्जांपल और दूंगा ना। देखिए, मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि केपीके के अंदर एक मरतबा एमएमए की हुकूमत आई थी, जमात इस्लामी उस वक्त थी ना, तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि हम केपीके के अंदर इस्लाम निजाम लेके आएंगे। इन्होंने किताब का निशान वो जमात इस्लामी का जो चार्जशीट है ना, वो मुझे पेश करना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि इख्तिदार में आप भी रहे। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं ना आपको, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं। तो क्या जमात इस्लामी ने केपी के हालात चेंज कर दिए? नहीं हुए ना वहां पर। भाई, इसलिए कि एक छोटी जमात थी, सूबाई जमात वहां की थी, वो जिस तरह प्रोग्रेस देना चाहते थे नहीं कर सके। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि कराची के साथ हमें लगता है कि नेशनल पॉलिसी बनी हुई है कि कराची से खूब सबसे ज्यादा फंड जनरेट करना है, वफाक को लेना है, सूबों को लेना है। लेकिन जब कराची को देने की बात आए तो फिर हाथ उठा देना है। जब कराची बात करे, बात की ना कि केपी में चेंज लाए या नहीं ला पाए, वो उनका अपना इंट्रोस्पेक्शन, वो पता नहीं क्या समझते हैं। क्योंकि मैं इनायतुल्लाह साहब से अक्सर बात करता हूं केपी में, वो जमात इस्लामी के रहनुमा, वो कहते हैं हमने तो बड़ी तब्दीली की थी फाइनेंस। क्या तब्दीली की? वो उनकी नजर में वो कहते हैं हमने तब्दीली की। अच्छा, मैं तैमूर तालपुर साहब से बात करना चाहूँ। तैमूर साहब, आप साथ हैं? आपको आवाज मेरी पहुंच रही है? जी तैमूर तालपुर साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी तैमूर साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? तैमूर तालपुर साहब, तैमूर साहब तक नहीं पहुंच रही, मुझे इजाजत दे दें। जी आप बात करें सैफुद्दीन साहब प्लीज, जब तक हम इसको करेक्ट करते हैं। जी ये बात ये है कि मुझे अफसोस होता है कि तारीख को इतना बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर सकते कि एमक्यूएम हर मौके पर ये सीना ठोक के कहती रही कि हम हुकूमत बनवाते हैं और हम हुकूमत गिरवाते हैं और हमारे बल पर हुकूमतें कायम होती हैं। और वाकई इन्होंने ऐसा किया क्योंकि पाकिस्तान में मैनेजमेंट इस तरह होती है हुकूमतों की कि ये छोटी पार्टियां जो हैं ये बेसाखी का काम करती हैं। पीटीआई की हुकूमत में भी ये बेसाखी का काम कर रहे थे और वाकई जब ये हटे तो पीटीआई की हुकूमत गिर गई। और इसी तरीके से जो 14 महीने ये हुकूमत में साथ रहे, उस वक्त भी ये घड़ी घड़ी कहते थे कि हम जिस दिन अलग हो जाएं तो हुकूमत गिर जाएगी। भाई, जब आपकी इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी तो आपने उसमें ये कराची के जो इश्यूज हैं, मसाइल हैं, वो क्यों नहीं हल करवा लिए? आपने कोई भी मसला हल नहीं करवाया। आप ये कहते हैं कि हम हुकूमतों में बैठकर ये कहते रहे हमने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अरे भाई, कोर्ट में केस फाइल तो हम लोग करते हैं क्योंकि हम अपोजिशन के अंदर हैं, हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास इख्तियार नहीं है तो हम कोर्ट में जाते हैं, हम सड़कों पर खड़े होते हैं। आपके पास तो इख्तियार वसाइल सारी दुनिया की चीजें शामिल थी, आपको ऊपर की, नीचे की, पीछे की, हर तरफ की सपोर्ट हासिल थी, उसके बावजूद आप काम नहीं कर सके तो अब तो आपको जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप ये कहते हैं जमात इस्लामी रोना रो रही है इख्तियारात की कमी का। उससे पहले उन्होंने एक बात ये की कि जमात इस्लामी इलेक्शन हार गई थी, अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस की थी तो आप इलेक्शन क्यों हार गए? नेमतुल्लाह साहब थे तो अभी आपने एक बात की थी ऊपर नीचे की सपोर्ट, क्यों हारे थे आप लोग इलेक्शन? क्या वजह थी? उस इलेक्शन के हारने की वजह ये थी कि परवेज मुशर्रफ साहब ही चाहते थे कि जमात इस्लामी उनको सपोर्ट फराहम करे। जमात इस्लामी ने उनको सपोर्ट फराहम करने से इनकार किया तो जो मैनेजमेंट होती है उसके नतीजे में 3-4 अच्छा, मुझे एक बात बताएं। मुझे एक बात बताएं, क्योंकि तकरीबन अब काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं अगर उनसे आवाज। तैमूर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज तैमूर साहब, प्लीज आप तक आवाज आ रही है? तैमूर साहब जी। अच्छा तैमूर साहब, ये फरमाया क्योंकि सारा जो मुद्दा कल का जलसा आपने देखा एमक्यूएम का, क्योंकि इसमें जो उनका जो भी सियासी जो उनका नुक्ता था वो डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमीशन सूबे जो कराची को मिलने वाला हक सूबे सिंध की तरफ से वो नहीं मिला। वो कहते हैं रेवेन्यूज इतने दिए हमने, टैक्स इतने दिए, इतना मिला, इतना नहीं मिला, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड होता तो हमें इतने अरब मिल जाते। पीपल्स पार्टी क्योंकि सारा जो तोपों का रुख है वो आप ही की तरफ था, तकरीबन आपकी गवर्नेंस की तरफ था। योर ओपिनियन प्लीज, आपका वर्जन क्या है इसके ऊपर? क्या कहेंगे आप कल के जलसे पे, कल की तकारीर के ऊपर? तैमूर साहब, तो पहली बात, उनका जो जलसा था एक फेलियर जलसा था, ये लोग भी नहीं बुला सके, ये ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सके। और फिर जब बात करते हैं स्पीच की तो हेट स्पीच, या वो कौन दी था हेट स्पीच। सिंध के लोग, सिंधी लोग जो है नफरत करते हैं एक सूबे को 2 सूबों में बांटने की। ये बात की जो सबसे बेहतरीन काम आज तक इस सूबे के लिए हुआ वो था 18th अमेंडमेंट, जो सदर जरदारी का तोहफा था इस सूबे के लिए, जिसकी वजह से आज पूरे सिंध में इतनी डेवलपमेंट हुई है कि हम पंजाब से बेहतर है।
हमारा आज बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान का जो है वो हमारे सिंध के सूबे का है। पंजाब से और केपी के से लोग मुफ्त इलाज कराने हमारे पास यहाँ पे आते हैं, और एनपीएम चाहती है कि वो 18th अमेंडमेंट भी चली जाए और वो पैसे भी चले जाए। जितना खर्चा हमने कराची पे किया है, पहले कभी अगर आप हिस्ट्री निकालें, इतना फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कभी कराची के शहर में या हैदराबाद के शहर में कभी हुआ ही नहीं है, जिसका रिजल्ट ये था कि पूरे कराची को हमने स्वीप किया। सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आई लोकल बॉडीज में, और उसके साथ साथ मेयर कराची की आवाम ने मुर्तजा वहाब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे बना के दिया। आगे जाके मुर्तजा वहाब की जो अभी इलेक्शन, अच्छा तैमूर साहब, एक सवाल यहाँ पर मैं पूछना चलूँ आपसे, क्योंकि आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है। कल एक फिगर जो कोट कर रहे थे मुस्तफा कमाल साहब, हमने सुनाई भी, वो ये कह रहे हैं कि जब फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं आया था इन 2009 एनएफसी अवार्ड, उस वक्त जो आपका टोटल बजट था 178 बिलियन, उसमें से 37 अरब कराची का शेयर था। वो कहते हैं कि जब ये आपका फाइनेंस कमीशन आया, आपके रेवेन्यूज 815% बढ़े, 1500 अरब तक चला गया, तो भी कराची का बजट इन 2021 38 अरब रुपए था। अब आप इसके जवाब में, क्योंकि जो आप बता रहे हैं बहुत से प्रोजेक्ट्स आपने गिनवाए हैं, लेकिन इस फिगर का जवाब क्या है पीपल्स पार्टी के पास कि 37 से 38 सिर्फ 1 अरब का इजाफा हुआ, जबकि आपकी जो रेवेन्यू किटी थी वो जो एमक्यू में कह रही है वो काफी 100 अरब रुपए से बढ़ गई, कई 100 अरब से। तैमूर साहब, हैरत की बात यह है कि आज बैठकर डिस्कस कर रहे थे इसी मामले को। तैमूर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। अब आ रही। उन्होंने आपको रॉन्ग फिगर दी है, जिसको कल हम चैलेंज करेंगे और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इनको बताएंगे कि क्या हमने खर्च किया, क्या हमारे पैसे बढ़े, क्या हमें करना था उससे ज्यादा प्लस में खर्च किया। तो ये फिगर्स इनके झूठे, लोगों को पता है, लोग समझ गए हैं कि ये डंडे की, लाठी की और गोली की जो है ताकत चाहते थे, अब ना डंडा है ना गोली है और ना इनके पास हथियार है, तो इनका चैप्टर क्लोज हो गया। जो पार्टी इलेक्शन से भागे, जो लोकल बॉडी इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर सके, जो जनरल इलेक्शन में कहे कि उसको और डिले करो, तो वो मतलब उनका क्या हाल बचा होगा और पब्लिक में उनके पास क्या होगा। अच्छा, आप इन फिगर्स को कंटेस्ट करेंगे, आप ये कह रहे हैं, आप इन फिगर्स को कंटेस्ट करेंगे आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में? झूठ का परिंदा बांट दिया है, झूठ के बेसिस पे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, आप कह रहे हैं इन फिगर्स को कंटेस्ट करेंगे, ये झूठी फिगर्स हैं आप ये कह रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी इन फिगर्स को निगेट करेगी, गलत फिगर्स दिए हैं कल एमक्यूएम ने, आप ये बोल रहे हैं? जी जनाब, बिल्कुल, द फिगर्स वर इनकरेक्ट। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ पे मबनी ये जनता किया है, और आवाम को पता है कि ये झूठ के अलावा और कुछ बोल भी सकते हैं। इनके पास आवाम को झूठ के अलावा ना कुछ है और ना कुछ मिलेगा। साहिब साहब, अब आप ये बताएं, क्योंकि वो कह रहे हैं एक तो हेटरेट था उसमें, नफरत जो सूबे में, दूसरी बात जो अहम तरीन कह रहे हैं कि ये सारी फिगर्स मन घड़त थी, जिसका वो कह रहे हैं जवाब देंगे। एक तो तालपुर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन्होंने कराची में बहुत काम किया, इसको मैं तस्लीम कर रहा हूँ। वो इसलिए कि पूरा कराची अब ना गांव देहात का मंजर पेश कर रहा है। इतना काम इन लोगों ने किया है कि पूरा कराची लाड़काना बदीन की शक्ल इख्तियार कर चुका है, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि इतना काम यहाँ पर हुआ है कि चलता फिरता शहर माजूर हो गया, सही ना, लूला लंगड़ा हो गया। यहाँ पर कोई डेवलपमेंट के काम बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, ठीक है ना। जो चंद इन्होंने काम किए वो एहसान नहीं किया है, थोड़े बहुत अगर काम किए। कराची से आप रेवेन्यू जनरेट भी तो कर रहे हो। अब एनएफसी अवार्ड जब आपका हुआ था, उस वक्त एमक्यूएम ने आपका साथ दिया था ना, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि आप अर्बन के अंदर डेवलपमेंट करेंगे। जो आपको सबसे ज्यादा फंड प्रोड्यूस करके दे रहा है, जो आपको सबसे ज्यादा फंड्स और रेवेन्यू जनरेट करके अर्न करके दे रहा है, आपको प्रोवेंस को 90% दे रहा है, वफाक को 70% दे रहा है। इसलिए थोड़ी कहा था कि अगर आप वफाक आपको इख्तियारात दे देगा, प्रोवेंस के पास आ जाएंगे तो फिर सीएम डिक्टेटर हो जाएगा। असल में ये गेम है कि असल में गेम सारा ये है कि जो पीपल्स पार्टी की 15 साल हुकूमत रही ना, अगर इनकी कारकर्दगी इतनी वेल होती है तो आज मुख्तलिफ इदारों के दरवाजे इनके लिए खुले नहीं थे कि नैब पुकार रहा है। दुनिया के लोग, दुनिया के इदारे जो कि वर्क करते हैं पार्टीज पर, उनकी करप्शन पर, तो ये नहीं होता कि यहाँ पर इतना लूट मार, इतनी करप्शन हो। दुनिया को पता है ना जो कराची में, सिंध के अंदर हुआ है। आप पंजाब को देखें, पंजाब जहाँ आपका दिल जल जाएगा, इतना लाहौर के अंदर तरक्याती काम किया है। वो इसलिए कि वहाँ का जो भी सीएम आता है वो पंजाब को, लाहौर को, मुल्तान को, गुजरांवाला को और इसके अलावा भावल, सब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबको ओन करता है। लेकिन सिंध के लिए, सिंध के साथ अलमिया ये है कि वो सिंध को, अपने इस सूबे को ओन नहीं करते। अगर इतना अच्छा काम हो रहा होता तो आज हेल्थ के सेक्टर में बहुत काम हो चुका था, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में बहुत काम हो चुका था, एजुकेशन में। आप इंतखाबात के बाद फिर कहीं आप इत्तेहाद ना हो पीपल्स पार्टी से, आपका ये सोचें, क्योंकि आप जो तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी सियासत में कोई भी पॉसिबिलिटी है, आप जानते हैं इस बात को। आपका जमात इस्लामी से अगर मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी का आप सोच सकते हैं पीपल्स पार्टी का भी, अगर देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है,
इस वक्त के नूरा कुश्ती हमारे पास ऑप्शन ये है कि अगर भाई सारी पाकिस्तानी पार्टियां ना, पीपल्स पार्टी भी, जमात इस्लामी भी, नून लीग भी, पीटीआई भी, नवाज ट्राई तो हम सबके पास जाकर लेंगे ना, ट्राई तो हम सबके से लेंगे ना। हो सकता है शहर का मसला जो गवर्नमेंट तो हल करती है, गवर्नमेंट से लेकर तो आप प्रोविंस के अंदर, सिटीज के अंदर जो फिगर्स गलत है इसका जवाब तो दें। वो कह रहे हैं कि ये फिगर्स ही मनगढ़ंत हैं, झूठ पर मबनी है। तैमूर साहब जो कह रहे थे कि फिगर्स ही गलत हैं, ये जो आप कोट कर रहे हैं, अगर फिगर गलत हैं, मिसाल अगर हमारी फिगर गलत है तो आप नहीं, इन्होंने जो हम कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, तो भाई अगर जो आप सही फिगर बता रहे हैं तो वो शहर में नजर आना चाहिए था ना, कहीं नजर आना चाहिए था। अच्छा, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन्होंने दिया इस शहर को, जो भी उस जमाने में बिल पास हुआ 2013 के अंदर, 1 मिनट के अंदर आप देखें ना, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स रही है वो ये है कि एसीडीसी थ्रू एसीडीसी चलाते हैं ना मामलात को, और बिल्कुल ये थ्रू एसीडीसी इस वक्त भी मामलात को चला रहे हैं, बल्दियाती लोगों के मामलात को। देखिए, जब डिलिमिटेशन का मसला हुआ था बल्दियाती इलेक्शन से पहले, हमने कहा था जमात इस्लामी से, हमने कहा कि आए बैठे बात करें, सबसे पहले डिलिमिटेशन का मसला हल कर लें वरना प्रॉब्लम रहेगी। देखिए उस डिलिमिटेशन, वो सही डिलिमिटेशन, आखिरी बात पॉइंट पूरा पॉइंट लेना। देखिए, सही डिलिमिटेशन नहीं हुई, जमात इस्लामी ने हमारा साथ नहीं दिया, तो तकरीबन 70 यूसी कम हो गई। ठीक है, आज जमात इस्लामी का वरना मेयर होता है। अच्छा, ये मुझे बताएं, क्योंकि ये तैमूर साहब ये कह रहे हैं कि फिगर्स गलत नहीं है। अगर फिगर्स सही है तो फिर ये नजर आता सड़कों के ऊपर, ये नजर आता शहर में तरक्की की सूरत में। तैमूर साहब, आपका ओपिनियन इस पे, फिर मैं जमात इस्लामी की तरफ जाऊंगा। प्लीज तैमूर साहब जी। ये सड़कों पे भी नजर आ रहा है, अस्पतालों में भी नजर आ रहा है, स्कूलों में भी नजर आ रहा है, अंडर पासेस और फ्लाईओवर्स में नजर आ रहा है। और अगर फिर भी नजर नहीं आता तो चश्मा लगा के और जरा जहन के साथ सोचे कि आज मेयर कराची किसका है, मेयर सक्कर किसका है, मेयर हैदराबाद किसका है, मेयर मीरपुर खास किसका है। तो ये भाई अब एक 0 नंबर पार्टी है, ये इलेक्शन में सीटें हारेंगे और इलेक्शन के बाद फिर ये बिलावल हाउस के दरवाजे पे खटखटा रहे होंगे कि भाई हमें भी कहीं संभाल लो, हमें भी कहीं एडजस्ट कर लो। और आसिफ जरदारी साहब का, सदर जरदारी साहब का दिल इतना बड़ा है कि वो फिर इनकी कई बातें, इनके नहीं, ये तो हो सकता है, नहीं हो सकता, इत्तेहाद नहीं हो सकता कैसे? ये भी तो कल तक आते थे दरवाजों पर। भाई आप दरवाजे पे एमक्यू क्यों नहीं आए? भाई हम हमेशा 9-0 माथा टेकना, भादराबाद में माथा टेकना, भाई आप लोग भी तो आए, भाई जरूरत पड़ी तो आए नहीं क्या? माथा टेकना क्या सदर जरदारी को अनाउंस एमक्यू ने नहीं किया था उस जमाने के अंदर? किया ना एमक्यू ने, भाई एमक्यू ने अनाउंस किया था कि भाई ठीक है, सदर जरदारी को सदर पाकिस्तान होना चाहिए। भाई जरूरतें आपकी भी तो नहीं है यार, आप चल के हमेशा नहीं आए क्या? सर, हम चल के ये जो जैसे कहते हैं ना इनकन्वीनियंट मैरिज, क्या कहते हैं कि वो चलती है अभी मजीद आगे। तैमूर साहब, आफ्टर इलेक्शंस इज इट पॉसिबल कि आप लोग दोबारा करें? अभी हम कह तो नहीं सकता हाइपोथेटिकली, लेकिन दरवाजे खुले होंगे ना यकीनी तौर पे। देखिए जी, जरदारी साहब, मैंने आपको बताया कि दिल का बहुत ही खुला आदमी है और छोटी मोटी गलतियां माफ भी कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये आके फिर से बिलावल हाउस में उनसे इन कई बातों की माफी तलाफी करेंगे तो मेरे ख्याल से उनको माफी भी मिल जाएगी और फिर उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडजस्टमेंट भी मिल जाएगी। हमें आने की जरूरत नहीं है सर, हम टेबल पे बात करेंगे। अच्छा, सैफुद्दीन साहब को सर मैं प्लीज, सैफुद्दीन साहब प्लीज आप फरमाएं, क्योंकि आपने कहा था कि ये इत्तेहाद में रहने से पहले आप कह रहे हैं ये सीरियस नहीं है, अगर अभी भी आवाज उठा रहे हैं। तैमूर साहब कह रहे हैं कि ये दोबारा इलेक्शन के बाद आ सकते हैं हमारे पास, हमारे दरवाजे पे माफी मांगे। और सैफुद्दीन साहब, इज इट पॉसिबल और आप लोगों का भी कोई इंतखाबी इत्तेहाद बन सकता है फ्रॉम एनी ऑफ देम टू, जो अभी यहाँ बैठे हैं इनमें से? सैफुद्दीन साहब, अच्छा देखिए, मुझे पहली बात तो ये अर्ज कर दूं कि ये दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। ये हर इंतखाब से पहले ये तमाशा शुरू होता है कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम नूरा कुश्ती शुरू करते हैं और तासुब की बुनियाद पर एक इस तरह का डिवीजन पैदा करने की कोशिश करते हैं जिसके नतीजे में इनको वोट मिले। तो ये बड़ी एक शर्मनाक कोशिश है, वरना ये हर चीज में इत्तेहादी हैं, आज भी इत्तेहादी हैं, कल भी इत्तेहादी थे और मुस्तकबिल में भी ये इत्तेहादी रहेंगे। कराची का जो ये बेड़ा घर किया है इन दोनों ने मिलकर किया है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि इस 1 अरब 2 अरब की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 100 अरब रुपए की आवाज कट के आ रही है। अच्छा, तैमूर साहब की आवाज क्योंकि हमें थोड़ी कट के आ रही है, अगर हम इसको, अच्छा जी सैफुद्दीन साहब जी प्लीज आप कंटिन्यू करें, लेट्स जी। मैं कह रहा हूं कि अगर 100 अरब रुपए भी कराची को और मिल जाएं तो जिस तरीके से काम हो रहे हैं, ये 100 अरब रुपए आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। जितने बड़े पैमाने पर करप्शन है, लूटमार है, नाकिस काम हो रहे हैं, ये पैसा सिर्फ खाने में इस्तेमाल हो रहा है। इस वक्त क्लिक के नाम से एक प्रोजेक्ट काम कर रहा है जिसके पास $230 मिलियन के कर्जे हैं जो लिए गए हैं वर्ल्ड बैंक से, और आप जाके उनकी कारकर्दगी देखिए कि जो काम वो कर रहे हैं वो दूसरे दिन टूट जाता है। जो काम उन्होंने आप सैफुद्दीन साहब ये क्यों कह रहे हैं कि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी इस वक्त भी एक है?
ये बात थोड़ी जो हजम करना इस वक्त मुश्किल लग रही है ना, कि जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ सामने खड़े हुए, ये क्यों आपको लग रहा है कि अभी भी ये जो है ये एक ही सिक्के के क्या कहते हैं दो हिस्से हैं, क्यों लग रहा है आपको ये? जी देखिए, बात यह है कि ये बात तारीख से साबित है कि दोनों ने मिलजुल कर सारे काम किए हैं। कराची की बर्बादी के दोनों हिस्सेदार हैं। ये जो 2013 के एक्ट की बात कर रहे हैं बल्दियाती, जिसकी बुनियाद पर इख्तियारात कम कर दिए गए, खत्म कर दिए गए बल्दियाती, तो सब तो एमकेएम सूबाई असेंबली में बैठी हुई थी ना इनके साथ, तो क्यों नहीं एमकेएम ने ठीक करवा लिया? मर्दमशुमारी का मामला हो, कोई मामला हो, इस वक्त कराची में नौकरियों का जो मामला है बदतरीन सूरत हाल है। आप सोचिए कराची वाले को मुलाजमत नहीं मिल रही, लेकिन एमकेएम ने चंद मुलाजमतों के इवज जो उन्होंने वाटर बोर्ड में भर्तियां करती थी और कुछ और अपने लोगों को मुलाजमतें दिला दी थी। कराची के लोग हैं भाई, वो कराची के लोग हैं यार, वाटर बोर्ड का रोना रोता रहता है आप लोग यार। पूरी कराची में करप्ट तरीन लोगों को कहीं इधर से उधर से लाकर भर्ती कर दिया है और कराची वाले को किसी जगह मुलाजमत नहीं मिल सकती, चाहे वो सिंधी हो चाहे पंजाबी हो, कराची का, लेकिन कराची में रहने वाले को मुलाजमत मिलनी चाहिए ना। सर एक ब्रेक लेनी है सैफुद्दीन साहब, एक बहुत अहम नुक्ता जो अभी यहाँ था कि ACDC और ये सब कुछ क्योंकि इंतखाबात हैं, अगर उसकी शफाफियत पर अभी से सवाल उठेंगे तो उसके बाद इंतखाबात के बाद नताइज आना जब शुरू होंगे तो उस वक्त क्या होगा? इस पर आप तीनों जमातों का मौकिफ क्या है? क्योंकि आप तकरीबन इंतखाबात की जो बेल है, जो घंटी बज चुकी है, कुछ ही माह है। इस ब्रेक के बाद जानेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब शहर कराची की सियासत। मजमूई तौर पर जो डेवलपमेंट के काम हैं, फंड्स हैं, NFC का शेयर है और इसमें जो हिस्सा है वो अगर नहीं मिला तो उस पर यहाँ पे जमातें सियासत कर रही हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, मुस्तकबिल के जो मुमकिन हल है मसाइल का, उसका हल क्या है। और साथ साथ क्योंकि इंतखाबात की बात हो रही है, यहाँ पे एक इल्ज़ाम एमकेएम ने लगाया जी अभी कि AC और DC के इलेक्शन होते हैं जिसकी बुनियाद पर ही होता है। कुछ उन्होंने खिताबत जो की भी है फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें भी कुछ एतराज़ात उठाए गए थे निगरान हुकूमत के हवाले से। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे इनके, जमात इस्लामी के भी होंगे, किसी तौर पर पीपल्स पार्टी के अपने भी होंगे इस पूरी सूरत हाल पर। तो तीनों जमातें साथ हैं, तो हम इनसे पूछते हैं। पहले सैफुद्दीन साहब आप बताएं, ये AC का इलेक्शन है, इन्होंने अभी तरजीह यूज़ की इस पर साहिब साहब ने थ्रू AC एंड DC। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, यानी जमात इस्लामी का इस पर ओपिनियन क्या है सर? देखिए, हमने जो इसका बदतरीन तजर्बा अभी जो 2023 में 15 जनवरी को जो इंतखाबात हुए उसमें किया है, AC और DC ने जिस बदतरीन तरीके पर बेईमानी और धांधली की है, यानी 7-7, 8-8 हज़ार वोट लेने वाले लोगों को हरवा दिया और 1200 वोट जिस पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ने लिए उसको जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया। यानी एमकेएम वाले तो ये करते थे पहले कि वो वोट भर लेते थे डब्बों के अंदर और फिर गिनती में जाहिर है वही वोट निकल आते थे। इस तरह की वो ACDC वाली बात हमारी तस्लीम की उन्होंने, ठीक है। अच्छा, लेकिन पहले सेक्टर इंचार्ज वो काम करते थे, फिर अब ACDC अभी तस्लीम किया ना उन्होंने, ये भी सही कह रही है ACDC काम खराब हुआ साहब, पहले एमकेएम वाले वो काम करते थे। वो तो पुराना निजाम बेचारों का, वो तो लगाते रहते हैं, वो भी तो है जी। पीपल्स पार्टी ने मतलब वो ये बोल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने आपके मॉडल को रेप्लिकेट कर लिया, मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहे हैं। उन्होंने रेप्लिकेट इस तरह किया कि उन्होंने सोचा कि दिन भर की मेहनत करने के बजाय ACDC अच्छा, मिसाल के तौर पर कि जो उनका काम उन्होंने ये किया कि शाम के वक्त जब रिजल्ट अनाउंस किया तो 1200 वोट वाले को जितवा दिया और 7000 वोट वाले को हरवा दिया। और इस तरह का एक नहीं हुआ, कम अज कम कराची की 17 सीटों पर इन्होंने ये काम किया पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, और मजेदार बात यह कि इलेक्शन कमीशन उसने पूरा उनका मामिन और मददगार बना रहा। हम हर जगह गए, हमने सबूत पेश किए, हमने सारे फॉर्म 11-12 पेश किए कि भाई हमारे पास ये हैं, लेकिन आप वो कहते हैं कि अदालत चले जाइए। तो बदतरीन निजाम है इस पाकिस्तान में इलेक्शन का। और ACDC क्या, ये स्कूल के टीचर जिनको लगाते हैं उन बेचारों को जो है दबाते हैं, धमकाते हैं उनके जरिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो ACDC तैमूर साहब आपका कोई मौक़िफ़ इसके ऊपर, क्योंकि ये दोनों जमातें कह रही हैं ACDC के, ये जमात इस्लामी तो बल्दियाती के हवाले से कह रही है, MQM भी कह रही है कि ACDC के जरिए धांधली होती है। तैमूर साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस प्लीज। देखेंगे जनरल इलेक्शन जो हो रही है ये केयरटेकर सेटअप कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराएगा और एक लाडली जमात की सपोर्ट की जाएगी, पर जीतने वाली फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और उसके बाद फिर हम पर यही इल्जाम लगेगा कि ये सिंध के तनाजुर में आप कह रहे हैं लाडली जमात से? तैमूर साहब जी जनाब, आप सिंध के तनाजुर में कह रहे हैं लाडली जमात, किसको कह रहे हैं लाडली जमात सूबे सिंध में?
देखिए, जो भी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ी होती है वो सारी लाडली हो जाती है। तो अभी नून लीग सबसे फेमस लाडली है इनकी, उसके बाद एमक्यूएम क्योंकि नून लीग के साथ इत्तेहाद करने वाली है, मैं आपको एडवांस में ये खबर बता रहा हूँ, वो भी लाडली। जीडीए जो है वो भी इनके साथ इत्तेहाद करेगा पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वो भी इनका लाडला होगा, और जमात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मिलेगी और वो भी अनकरीब इनकी लाडली बनने वाली है, और ये सब आपके सामने आ जाएगा। ये आपने बड़ा खूबसूरत मंजर खींचा है तैमूर साहब। आप कह रहे हैं जमात इस्लामी, नून लीग, जीडीए, जेयूआई, ये सब एमक्यूएम, और लाडली क्या एमक्यूएम होगी, मतलब इसका मतलब इन द नेक्स्ट इलेक्शन? ये सारी जमातें, एक लाडला तो आपको पता है बहुत मशहूर लाडला हो गया है, उसके साथ जितने लाडले आएंगे वो सारे इनके फेवरेट्स बनने वाले हैं, ये सारे इनके फेवरेट्स बनने वाले हैं। जो नून लीग का इत्तेहादी होगा वो इनका फेवरेट होगा। अच्छा, अभी अच्छा ये और हम इंशाल्लाह बजाएंगे। सही है। तो ये सर ये अच्छा, मैं पहले जमात इस्लामी से पूछ लूं कि वो लाडला वो भी बनने वाले हैं। सर मुबारक हो सैफुद्दीन साहब, ये कह रहे हैं आप माशाल्लाह शामिल हैं इस सफ में। ये तो अभी 13 जमाती इत्तेहाद जो हुकूमत कर रहा था, लाडलों का टोला तो ये वाला है, और इसी को फैसिलिटेट किया जाएगा। ये बिलावल भुट्टो साहब कुछ दिन पहले ये फरमा रहे थे कि कराची को एक शहबाज शरीफ की जरूरत है। मतलब लाडलों का जो ये टोला है, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को फ्री हैंड दिया गया गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात में, और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने पूरे मुल्क में मैनूवर करके जो 13 जमाती हुकूमत बनवाई, और एमक्यूएम जिस तरह उसने अपना मुर्गे बादनुमा की तरह मुंह मोड़ा पीटीआई से और अचानक 13 जमाती इत्तेहाद में शामिल हो गई, तो अब तो सबको पता है कि ये जो टोला है। ये लेकिन सैफुद्दीन साहब ये तो कुछ माह पहले का माजी है ना, ये अभी मुस्तकबिल का बता रहे हैं तैमूर साहब के। अब जो आगे नक्शा नजर आ रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि ये सब लाडले हैं, यानी आपको, एमक्यूएम को, नून को, जीडीए तमाम, और पीपल्स पार्टी यानी वर्सेस पीपल्स पार्टी, ये सारे लाडले। वो आगे का नक्शा जो बता रहे हैं सैफुद्दीन साहब। तो कभी लाडले नहीं रहे, इस वजह से हम नतीजा भुगतते हैं, इस वजह से हम बल्दियाती इंतखाबात जीतने के बावजूद भी हार जाते हैं। इसमें मेयर के लिए हमारी सीटें ज्यादा होती हैं, फिर भी हम नहीं जीत पाते, हमारे वोटर्स को रोक दिया जाता है। तो लाडले तो सबको पता है। देखिए ये 3-4 अच्छा, आपका कोई इत्तेहाद हो सकता है इंतखाबी एमक्यूएम के साथ? इस तरह मैं ये पूछ लेता हूँ सवाल कि ऐसा है मुमकिन कि आप इस सफ में जो जीडीए एमक्यूएम इत्तेहाद बन रहा है, इसमें जमात इस्लामी भी कराची के मसाइल के हल के लिए एक हो जाए, कोई ऐसा हो सकता है मुमकिन? असल में एमक्यूएम का मसला ये कि इनका माजी इतना ज्यादा मुश्तबा रहा है, और भूल जाए यार, माफ करें यार, आगे चले। वो कह रहे हैं भूल जाए, आगे चले, आगे का रास्ता खोले। वो कह रहे हैं वही एमक्यूएम खौफ बैठा हुआ, निकल के नहीं दे रहा यार। निकले, आगे चले यार, आगे बढ़े, तामीर तरक्याती काम करें, डेवलपमेंट करें, आगे ले जाएं सूबे को, इस शहर को आगे लेकर जाएं यार, निकले इन चीजों से। ऑफर है आपको जमात। देखें यहाँ पे मुफाहमत की बातें शुरू हो गई है माशाल्लाह इधर ही, तो कुछ बन सकता है जी। ये कह रहे हैं कि आगे बढ़े कराची। अच्छा, एक दो बातें मैं कहूंगा। नंबर 1 ये कि अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले जो एमक्यूएम ने फ़लस्तीन के हवाले से एक अज़ीमुश्शान रैली क्या कहते हैं अपने शारा फसल पे की थी, उसमें हमने इनको ऑफर की कि आए, आप गए, हम आपको स्टेज दे रहे हैं, आप आए। अच्छा, इनका कहना यह था कि जो एमक्यूएम ने हमें दावतनामा भेजा उसमें अमेरिका मुखालिफ कुछ चीज़ ने लिखी। यार आप खुद अफगानिस्तान में जो कोल्ड वार हुई थी उसमें अमेरिका के इत्तेहादी बनकर आपने कहा हमारा हम किताब है, आपने इस पाकिस्तान के हजारों बच्चों को शहीद वहां करवा दिया, ठीक है ना। जब आपकी मर्जी हो तो आपके लिए अमेरिका कुछ भी नहीं है भाई। अगर फलस्तीन के खिलाफ रैली निकालना है तो भाई वो अगेंस्ट अमेरिका और फलस्तीन तो यहूदी तो हुई ना, तो आप इस बात को तस्लीम करना। अच्छा, दूसरा ये देखिए, अगर आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पर मैं बहुत काम किया, तो आप बताएं आपने मसला सॉल्व किया, कौम आपसे पूछेगी अब ना यार। आप कहते हैं हमने वाटर बोर्ड के अंदर लोगों को भर्ती कराया, तो वाटर बोर्ड के अंदर कोई भर्ती हो तो इस शहर के लोग हैं यार, इस शहर के लोगों को निकाल दें क्या? उनको बाहर निकाल दें, उनको जॉब से फायर कर दें। क्यों दुश्मन बने हुए शहर के? बहुत शुक्रिया आपका, शहर के लोगों को दुश्मन बने। सैफुद्दीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने ज्वाइन किया। देखते हैं अभी मार्का सजेगा तो इसमें किस तरह जमातें एक दूसरे का आमने सामने आती हैं, क्या मैनिफेस्टोज और किस तरह के नुकात उठाए जाते हैं। फीडबैक दीजिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।